डॉक्टर चीमा साहबा के पास जाऊंगा कि ऑप्टिकली का मामला नहीं है और इस वक्त तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर अमेरिका जो है वो इस बात पे एडामेंट है कि डॉक्टर साहबा के पैसे हमने नहीं उस तरह देने हैं फ्रोजन के आप हमसे ही खरीदेंगे, तो ये प्रैक्टिकली बात तो नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा एक आप जिसे कहते हैं ना कि वो आप क्या कहेंगे लेट डाउन करने वाली बात है उस एग्रीमेंट को, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अनफ्रीज कर देंगे, उसमें फार्मर्स और अमेरिकन का जिक्र ही कोई नहीं था। या कतर में वो एक बना देंगे और वहां से वो मैनेजर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ईरान कंट्रोल होने के लिए तो उसने एग्रीमेंट ही किया। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इंटायर एग्रीमेंट और जिस तरह इसको अमेरिका और ईरान देख रहा है इस वक्त? मेरी टेक यही है कि ये एग्रीमेंट नहीं है। तो एग्रीमेंट नहीं है तो लीगली बाइंडिंग नहीं है। दोनों पार्टीज जो हैं जी। वो बिल्कुल भी पाबंद नहीं है इसकी क्लॉजेस पे जो है वो अमल करने की, फिलहाल जब तक कि ये एग्रीमेंट बन नहीं जाता। ये मफाहमती याददाश्त है और जानबूझ के इसके जो इसकी लैंग्वेज है उसे एम्बिगुअस रखा गया है ताकि दोनों पार्टीज, जैसे चिश्ती साहब फरमा रहे हैं, ऑप्टिकली अपना अपना होम ग्राउंड जो है उसको केओस से थोड़ा सा बचा लें। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है जिसको पाकिस्तान ने हासिल करवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है और दोनों पार्टीज को पता है। अमेरिका अपनी जो है वो गुड फेथ से नहीं गया है। आपको भी ये पता होगा कि उनके जो ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं वो क्रिटिकल लाइन को छूने वाले हैं और खुद उन्होंने अपने मुंह से भी कह दिया। एक ये बहुत बड़ी वजह है और दूसरा उनका मिड टर्म और फिर उनकी अपनी 200 साल की जो तकरीबात हैं वो, और फुटबॉल का मैच हो रहा है तो उनको अभी ये चीज़ सूट नहीं कर रही थी। प्लस वो माइनस न्यूक्लियर सब कुछ करके देख चुके हुए थे और रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, ये हमें भी पता है, ये उन्हें भी पता है। अब हमने इस 60 दिन को अगले जो है वो कैसे लेके चलना है, क्या कोई और 40 दिन इसके बाद आ जाएंगे? हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि कोई स्पॉइलर बीच में इसको पूरे प्रोग्राम को डिरेल ना करे, वरना क्योंकि वो चीज़ें लिखी हुई इतनी एम्बिगुअस हैं। ईरान ने ये स्टांस लिया, ईरान ने बहुत सख्त पोजीशन ले ली कि जी अमेरिका ही मेरे पैसे दे, तो ये मेरी जी अना का मसला है। तो फिर सुनने में आया कि उसको बिठाकर समझाया गया कि पैसे भाई पैसे होते हैं, ले लो। और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कहा है कि आप 12 बिलियन जो हैं आप देंगे इनको, चाहे वो किसी भी मद में दें। तो अब जो ये फ्रोजन एसेट्स है ना, ये जी। पैसे लेने की या वसूली की बात हो रही है जिसमें गल्फ के कंट्रीज जो हैं वो पैसे अदा करेंगे और ईरान के अंदर वो पैसे पहुंच जाएंगे। ना तो कोई उनसे सोयाबीन खरीद रहा है, एक ऐसा एग्रीकल्चरल जो लैंड है, उनको अमेरिका के जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और कॉर्न चाहिए, तो क्यों चाहिए? तो ये सारी उनकी बातें हैं, वो ये करते रहेंगे। लेकिन ये इसको अगर हम एग्रीमेंट समझेंगे, डील समझेंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं, इसे टिकना चाहिए। फिर आपकी जितनी रिजर्वेशन आप रजिस्टर करा रहे हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि अगर ये डील है तो दोनों को अबाइड बाय करना चाहिए। फिर ये बयानात क्या हैं, फिर दोबारा से इस किस्म की ये है ही नहीं। ये सिर्फ वही 14 पॉइंट्स हैं जो ईरान ने पहले दिन बता दिया था कि अगर कभी जिंदगी में हम मिल बैठकर कोई डील हुई तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगी। जब अमेरिका को लगा कि अब मैं बाहर नहीं निकल सकता तो पाकिस्तान ने कहा भाई साहब हम तो तैयार होके बैठे हुए हैं, डोली तैयार है, आप बैठने की बात करें हम आपको घर तक छोड़ के आते हैं। आप अपने ऑप्टिकली भी लिख कर भी ऐसे देंगे कि आप कहते फिरिए, कोई साबित नहीं कर पाएगा कि मैं तो एक ढेला नहीं दे रहा, सैंक्शंस नहीं हट रही। सैंक्शंस की अब की जरूरत किसको है हटाने की? 6 लैंड कॉरिडोर हम खोल चुके हैं, चाइना की तरफ जो है वो वैसे जा रहा है। ऑयल पे सैंक्शंस हटाना अमेरिका की वैसे मजबूरी है रिसेशन से बचाने के लिए। तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है जिसमें पाकिस्तान और एलाइज धड़ाधड़ कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इंटीग्रेट कर जाए। ईरान इज अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री टू हैंडल। अभी भी उनके मीडिया के ऊपर जो नैरेटिव है वो आय का है, वो वी का नहीं है। उनका बहुत बड़ा एक एनालिस्ट प्रोफेसर है, मैं उसको बड़े गौर से सुनती जी। हूँ, अभी तक वो बड़ी उसकी रिजर्वेशंस हैं कि हम, उससे किसी ने पूछा जी पाकिस्तान आप गए, आपका क्या वहां पे था? उसने कहा बायलेटरल था और हम ये कर रहे हैं और हम कोई समझौता नहीं करेंगे और हम एक लैंड कॉरिडोर पे काम करेंगे इंडिया की तरफ। तो ईरानी थोड़े से मुश्किल हैं, उनमें ये हुब्रेस है। तो सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इनको अपना जो है कंसोलिडेशन के साथ रीजन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और उस इंटीग्रेशन में इनकी जो इंटिमिडेशन है गल्फ से वो इनको खत्म करवानी पड़ेगी। और स्टेट ऑफ हुर्मुज को जैसे ये कह रहे हैं कि जी ये इसके ऊपर इन्वायरमेंटल फी है वगैरह वगैरह, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इशू डॉक्टर। ये है कि जब इसराइली कैबिनेट मिनिस्टर ये कहेंगे कि ट्रंप ने हमें धोखा दिया है, तो क्या इनको एक पर्ल हार्बर और एक 9/11 और चाहिए? तो वो हर चीज को डिरेल कर देगा। इतनी बड़ी कैटेस्ट्रॉफी अंडर द प्रीटेंस ऑफ फॉल्स फ्लैग
पूरे प्रोसीजर को जो है वो डीरेल कर देगी, वरना हम जो है ग्लोबल नॉर्थ की नाक के नीचे जो है वो सब कुछ कर रहे हैं, हम उसके फोररनर हैं और ईरान को ये समझ आ चुकी हुई है कि अज़रबैजान से भी मुझे साथ लेके चलना है, तुर्की से भी चलना है और गल्फ में भी अरबी और अजमी की जो चीज़ है ये बस ठीक है, ये चल गई पुरानी तो डॉक्टर इंपीरियल साहब बातें। एक बात बताइए कि आपको फिर यानी ये होता नज़र आ रहा है कि जो ईरान को भी होता नज़र आ रहा है कि फ़ंड सारे ईरान को मिल जाएंगे, ऑयल की उसकी जनरल लाइसेंस जारी कर दिया अमेरिका ने, ऑयल के बिजनेस से बिलियंस अब कमाना शुरू कर देगा, जो सैंक्शंस लगी हुई थी वो लिफ्ट हो जाएंगी। नंबर 2, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है वो खुल जाएगी, अनइंटरप्टेड खुली हुई है इस वक्त। वो तो एक तुरब का पता है ना ईरान का, जब उनको चाहेंगे बंद कर सकते हैं उसको, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अगर अभी खोल भी दें, अभी टैक्स ना भी लगाएं, वो तो उनका चल गया पता होगा कि ट्रम्प कार्ड है, वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे पोजीशन रहेगी। न्यूक्लियर के ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मामला चलते रहेंगे। ये इसका ये मतलब है। और फिर इजराइल इस सारे सिनेरियो में जब इतना स्ट्रॉन्ग ईरान जो फंड्स भी ले रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, जो सैंक्शन से आज़ाद ऑयल भी बेच रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, जो अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शिकस्त से भी दो चार कर दिया उसने, जंग में भी, एग्रीमेंट्स में भी, इन सब में, फिर इजराइल की इनसिक्योरिटी तो और बढ़ जाएगी। इवन जीसीसी कंट्रीज़ ने मार्को रूबियो को बुला के कहा कि जनाब ये हमारे लिए हवा खड़ा कर दिया आपने ईरान का। तो इस सिचुएशन में जब सवाए ईरान के मिडल ईस्ट के अंदर तमाम पार्टीज जो है वो इनसिक्योर अपने आप को फील कर रही है, राइटली और रॉन्गली, तो हाउ वुड वी सी दैट द पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द परमानेंट बेसिस? ये आपका बहुत बहुत ही बेहतरीन जो है वो सवाल है, और सवाल इस वक्त का यही है कि इसराइल एक पराया स्टेट बन गया। जहां तक आप मार्को रूबियो और गल्फ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वेस्टर्न मीडिया फॉलो करें तो वो वही बातें कर रहे होते हैं। गल्फ के कंट्रीज जो हैं वो धड़ाधड़ ईरान के साथ बायलैटरल डील्स कर रहे हैं और उनको समझ आ गई है, लेकिन वो एकदम से जो है उसको थोड़ा सटल करेंगे। बाकी मार्को रूबियो जो है वो यही कहने आए हुए हैं कि जो और एक चीज़ है, वो सवाल थोड़ा-सा हट जाएगा कि गोल्ड बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहा है गल्फ, तो वो उनको ये कहने आए हैं कि थोड़ा-सा आप हाथ हल्का रखिए, अभी हमारे ट्रेज़री जो है वो इस तरह से मत आप उनको करिए, टनों के हिसाब से आप जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं। इवन यूरोप भी, पोलैंड सुना है पता नहीं कितने मन उन्होंने सोना खरीद लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मार्को रूबियो ये नहीं कहने आए हुए हैं और ना ही गल्फ के कंट्रीज़ ये कह रहे हैं। गल्फ के कंट्रीज़ को पता चल गया है कि हमारी सर्वाइवल जो है वो हमारे रीजन में है और हमारे रीजन में फंक्शनल रिलेशंस हैं, और उसके अंदर अगर आपको स्टेज पे पाकिस्तान नज़र आता है, लेकिन ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो है वो चाइना का डिज़ाइन किया हुआ है, ये उसकी फ्यूचर का उसका विजन है और चाइना का है, तो इसके अंदर रशिया बिल्कुल शामिल है। जहाँ ठीक। तक आपका सवाल है कि इसराइल बहुत कॉर्नर्ड है, इसराइल बहुत कॉर्नर्ड हो चुका हुआ है, और इसराइल इतना कॉर्नर होने के बाद अगर किसी का ख्याल है कि वो बैठ जाएँगे या उनके अंदर सैनिटी प्रिवेल कर जाएगी, नहीं, वो बहुत डेंजरस हो जाएँगे। अब वो बहुत डेंजरस हो के उसके बाद क्या करते हैं ये नहीं पता। ठीक है। बहुत से लोग सवाल करते हैं जी क्या अमेरिका इजराइल को चला रहा है? भाई इजराइल और अमेरिका दोनों को वही टेक चले इसमें जायंट्स मैं इस पे ब्रेक के बाद आके आपसे बात करता हूँ, इसराइल को कौन चला रहा है इस वक्त, अमेरिका को कौन चला रहा है, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और आपकी बात के बाद तो मैं एक ब्रेक के बाद ये सामने करूंगा, मुद्दा रखूंगा सबके, जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि तो ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईरान उभर के सामने आ रहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा डॉक्टर साहब ने कि इसराइल डेंजरस हद तक नजर आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ईरान एंड डेंजरस इसराइल इज नॉट गुड फॉर वर्ल्ड पीस एंड फॉर द मिडल ईस्ट। इस पे बात करेंगे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सामने है, मैं पहले भी पढ़ी थी लेकिन मैं दोबारा गौर से पढ़ी है कि जो 5वां क्लॉज स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का, अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस MOU द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स विद नो चार्ज फॉर 60 days ओनली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग